हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि परीक्षा में कैसे लिखें। ठीक है, हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन। परीक्षा में जो प्रकार होते हैं प्रश्न के वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वेरी शॉर्ट हो सकता है या फिर लॉन्ग हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। जैसे ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो अगर OMR सीट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें सिर्फ उसका आंसर ही लिखना होता है। अगर आप ऑन पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, ऑन पेपर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ उसका आंसर लिखना है कि कौन सा नंबर उसका आंसर होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, एक एग्जांपल है ये, आपको dy/dx फाइंड करना है अगर y है sin x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको रफ में सॉल्व कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको वो लिख देना है। जैसे देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं रफ में, तो इसका dy/dx हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x² और x² का हो गया 2x। तो 2x cos x² ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। तो इसके आंसर में, ठीक है, हमको सिर्फ b लिखना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न होता है कि आंसर के साथ हमको उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पे लिख देना चाहिए। ठीक है, तो वैसा नहीं है, आप सिर्फ आंसर लिखिएगा तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। यानी कि सिर्फ ऑप्शन आपको लिख देना है कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पे सही है, तो आपको पूरा मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अब देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको स्टेप्स लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है y = sin cos x³। तो जो जो रेलिवेंट ज़रूरी स्टेप्स है वो आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे देखिए, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx डायरेक्ट नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये चेन रूल पर है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है ये। तो उसमें क्या होता है, एक एक करके डिफरेंशिएट होता है। तो पहले हम लोग साइन का कर रहे हैं, तो बाय में हो जाएगा cos x³, फिर ये cos x³ यहाँ आ गया। यहाँ पे हम लोग cos का करेंगे तो बाय में हो गया x³, फिर x³ का आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो बाय में हो गया dx। अब इसको डिफरेंशिएट करके लिखना है, तो साइन का हो गया cos x³, फिर cos का हो गया माइनस sin x³ और x³ का हो गया 3x²। यानी कि dy/dx क्या मिला हमको, तो आपको टर्म्स को लिख देना है, सबसे छोटा टर्म, यानी कि आपको आंसर को अरेंज कर लेना है अपने आंसर को। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो अगर आपका वेरी शॉर्ट है या शॉर्ट भी है तो आपको स्टेप्स पूरा लिखना है वहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे स्टेप्स लिखे, आपको डायरेक्ट y = ये है और अब डायरेक्ट आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पे चेन रूल डायरेक्ट हम लोग करके वहाँ पे लिख दिए। तो आपको स्टेप्स वहाँ पे लिखना हो, चाहे आप शॉर्ट बना रहे हो या वेरी शॉर्ट बना रहे हो, क्योंकि हर स्टेप का नंबर होता है। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हाफ मार्क्स यहाँ पे बंट जाएगा। हाफ मार्क्स क्वेश्चन का y लिखने के लिए हाफ मार्क्स हो गया, इसके लिए हाफ मार्क्स, इसके लिए और हाफ मार्क्स इसके लिए। तो अगर आप यहाँ भी छोड़ दे रहे हैं तो भी आपका आंसर अरेंज करके लिख दीजिएगा तो पर्टिकुलर पूरा नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग में। अगर आता है तो लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग का क्वेश्चन तो लॉन्ग ही होता है, वो आपको छोटा तो होगा नहीं, वो हमेशा बड़ा क्वेश्चन ही होता है। तो उसको भी आपको प्रॉपर स्टेप वाइज लिखना है। हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग वो उसको लिखेंगे। जैसे देखिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हम लिए हैं एग्जाम्पल में, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको देखना क्या है कि इसको हमको सॉल्व करना कैसे है। तो उसमें टाइप्स होता है, होमोजीनियस होता है, वेरिएबल सेपरेशन होता है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो वो आप चेक कर लेते हैं वहाँ पे। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे चेक करें तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि dy/dx पहले हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग पहले से dy/dx लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमेशा आप पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। तो y - x/x + y ये आपका आ रहा है। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। आपको चेक नहीं करना होता है, आप सीधा लिख दीजिए इट इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन। यानी कि आप शो कर दिए कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, आपको पता है वो। तो सामने वाले के पास प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए कि आप बना क्या रहे हैं, ठीक है, आपको क्या वहाँ से मिलता जा रहा है।
अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस में क्या होता है, हम लोग y इक्वल वी एक्स पुट करते हैं, तो y इक्वल वी एक्स लिख देते हैं। डिफरेंशिएट, ये सब स्टेप लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करके लिख देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हमको मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन हो गया। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट करें, फिर सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से मिल गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब हम क्वेश्चन में पुट करने वाले हैं। सो अब आप क्या करने वाले हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इन, आप उसको इक्वेशन मान के भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको 1 मान देते हैं तो इन इक्वेशन 1। तो आपको पता चल गया कि आप करने क्या वाले हैं। तो आपको हमेशा स्टेप्स को कनेक्ट करके रखना है कि पता चलता रहे आप कर क्या रहे हैं। अब डी और डी एक्स के जगह हमको वैल्यू पुट करना था, तो हम वैल्यू पुट करें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल, इस तरफ हम लोग y का वैल्यू पुट करने वाले हैं, हम लोग लिख चुके हैं, तो y का वैल्यू है वी एक्स, एक्स प्लस वी एक्स। तो ये हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग अगला स्टेप, हर स्टेप आगे और सिंगल लाइन में आपको लिखना है, ये इधर फिर लाइन खींच के इधर आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। बहुत लोग पेज बचाने के लिए इधर लिखते हैं, तो वो नहीं करना आपको। एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर पेज मिलता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए पेज बचाना नहीं है, आप प्रॉपर सिंगल लाइन में ही जो भी लिखना है सिंगल लाइन में लिखते जाइए। हाँ, अगर कुछ फार्मूला या वो लिखना है तो आप साइड में वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते थे कि y का वैल्यू हम लोग वी एक्स है वो पुट करें यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखिए v को इधर हमको भेजना हो, तो x डी वी बाई डी एक्स हो गया v माइनस 1 बाय 1 प्लस वी माइनस वी। आप चाहिएगा तो यहाँ पे सॉल्व करना है तो सॉल्व नहीं करिए, आप सीधा लाइन वाइज लिखते जाइए नीचे, क्योंकि लॉन्ग है, आपको प्रॉपर वहाँ पे स्टेप्स लिखते जाना है। ये v से मल्टीप्लाई हो गया तो v माइनस वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे v प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल, माइनस कॉमन कर लें तो 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 1 प्लस वी। यहाँ से आपको वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, तो वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए। तो x डी वी हो गया माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 1 प्लस वी डी एक्स। टर्म्स को हमको भेजना होता है इधर उधर, तो वो हम भेज देते हैं इधर से। तो v वाला टर्म इधर आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और x वाला टर्म इधर आ गया तो डी एक्स बाई एक्स। अब इसको करना है आपको इंटीग्रेट, तो आपको लिख देना है ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप स्टेप्स देख रहे हैं क्लियर, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेट में देखिए हमको मिला है 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इधर है माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। अब आपको देखना ये इंटीग्रेट होगा कैसे, तो ये अलग अलग हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इधर हो गया माइनस में log x प्लस कॉन्स्टेंट। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको मानना पड़ेगा, मान के सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट यहीं पे नहीं लिखना है, आपको उसको I1 मान लेना है और log mod x प्लस सी लिख देना है, इक्वेशन नंबर 2 करके छोड़ देना है। अब I1 को फिर से उतार लीजिए, v बाय 1, जो भी लिखिएगा प्रॉपर लिखिए, ताकि सामने जो चेक करा उसको प्रॉपर पता चले कि आप सॉल्व कैसे करते जा रहे हैं। अब हम लोग 1 प्लस वी स्क्वायर को मान लेंगे z, इसको डिफरेंशिएट करें, ये सब लिखा करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या जिसके रिस्पेक्ट में भी आप कर रहे हैं वो, तो हम लोग इसको कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में। तो 1 का तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 2v, ये हो गया डी जेड बाई डी वी, यहाँ से हमको डी वी निकाल लेना है, डी जेड बाय, अब देख रहे हैं लॉन्ग है, दूसरा पेज हमें आ गया है। एग्जाम में आप और भी पेज लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेज आपके पास प्रॉपर रहता है वहाँ पे। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी का वैल्यू हो गया डी जेड बाई 2v। इधर नहीं लिखना, ये ध्यान रखिए, सिंगल लाइन अपना चलते रहिए। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2 बाहर, डी जेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये 1/2 हो गया डी जेड बाई जेड, यानी इंटीग्रेशन हो गया लॉग z। z का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन हो गया लॉग z का वैल्यू 1 प्लस वी स्क्वायर। ये आपको मिल गया यहाँ पे,
ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, जो भी करना है वो लिखते जाना है। ऑन पुटिंग, ठीक है, I1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करते हैं, I1 को पुट कर देते हैं। तो देखिए I1 को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, देखिए I1 को हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 1 इस तरफ है tan इनवर्स x, tan इनवर्स v। I1 का वैल्यू पुट करें 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल माइनस में हो गया log mod x प्लस c। ठीक है, तो अब आप v का वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर लिख दीजिए ऑन पुटिंग v इक्वल, अब v क्या है तो देखिए यहाँ से हमको मिल रहा है, यहाँ से आप यहाँ भी लिख सकते हैं v का वैल्यू y/x। और अच्छा आपको करना हो तो ये सब घेर सकते हैं, कुछ कुछ को घेर सकते नहीं, कुछ कुछ को आप घेर के दिखा सकते हैं। जो मेन पॉइंट है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब मेन पॉइंट, तो इसको आप घेर सकते हैं। यहाँ पे घेर के दिखाएंगे तो और अच्छा देखने में लगेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम v को हटाकर y/x पुट करें तो यहाँ लिख देंगे। अब जहाँ जहाँ v है वहाँ पे y/x पुट कर दीजिए। स्क्वायर है तो y² हो गया इज माइनस log x प्लस c। देखिए ये आपका आंसर हो गया। और सॉल्व करना चाहिए तो आप इसके बाद और सॉल्व कर सकते हैं, वो आप पर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका काम है, आप जहाँ तक कर सकते हैं करें। आंसर यहाँ तक अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलस में क्या होता है, जनरल सॉल्यूशंस वो आप पर होता है। आप मैक्सिमम जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक करके उसको छोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम्स में प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके फिर।